Students, let us start with question number 4 of exercise 13.2 of chapter surface areas and volumes. So question is, the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. What is given to you, beta? That is, the diameter of the roller is given to you. Suppose this is a roller and the diameter of this roller is 84 centimeter and the length of this roller is 120 centimeter. That means diameter is given to you 84 centimeter. तो आप radius find out कर सकते हो बेटा. 84/2 that is 42 centimeter is the radius. It takes 500 complete revolutions. जो ये रोलर है ये 500 complete revolution लेता है to move once over to level a playground. Playground को level करने के लिए कितने total लेता है ये complete revolution? 500. Find the area of the playground in meter square. देखो अब उसने उसको level करने के लिए playground को 500 रेवोल्यूशन लिए. दैट मीन्स उसने पूरा ग्राउंड का एरिया कवर किया होगा, तो उसने वही पूछा है कितना एरिया है प्लेग्राउंड का. दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन मीटर स्क्वायर. सी डायमीटर एंड द लेंथ इज गिवन टू यू इन सेंटीमीटर. आफ्टर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर. ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट. अब देखो ये रोलर है. रोलर जो है वो आपका एक सिलेंड्रिकल शेप का है जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर गिवन है. दैट मीन्स ये क्या बन जाएगी बेटा? हाइट बन जाएगी 120 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अगर रोलर है वो कैसे मूव करेगा. ऐसे ऐसे मूव करेगा. दैट मीन्स ऐसे मूव करेगा तो ये वाला एरिया हम क्या बोलते हैं सिलेंडर के एरिया को? कर्व्ड सरफेस एरिया. दैट मीन्स अगर मैं इस जो रोलर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करती हूँ तो वो एरिया मेरे पास किसका आ जाएगा? 1 रेवोल्यूशन का आ जाएगा, जिसमें उसने उतना मतलब एरिया कवर किया होगा जितना आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा. ठीक है, अब निकालना कितने का आपको? 500 रेवोल्यूशंस का. तो आप क्या करोगे? उसे मल्टीप्लाई विद द 500. जो आपके पास 1 रेवोल्यूशन का आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वो टोटल एरिया आ जाएगा कवर जो उसने 500 रेवोल्यूशन में वो करेगी. ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई RH 2 into 22/7 into radius is 42 into height is 120. After cutting it 7 6 are 42. 44 into 720 is equals to बेटा आपके पास आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बेटा आपका 1 रेवोल्यूशन का कर्व्ड सरफेस एरिया आया है. ठीक है, मतलब उसने 1 रेवोल्यूशन में कितना उसने एरिया कवर किया, दैट इज दिस मच. अब आपको निकालना कितने का है बेटा? 500, क्योंकि टोटल रेवोल्यूशंस कितनी है? 500. सो यू विल राइट फॉर 500 रेवोल्यूशंस. फॉर 500 रेवोल्यूशंस डिस्टेंस कवर एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा? 31,680 इंटू 500. ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करते हैं. 31,168 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. हमारे पास कितना आ जाएगा? 15840. ठीक है, और आगे 3 zeros लगी हुई हैं, आपने 3 zeros लगा दी. दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया आपका किस में आ गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में. दैट इज 1,58,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका 500 रेवोल्यूशन का आया है. बट उसने एरिया हमसे पूछा किस में है बेटा? मीटर स्क्वायर में पूछा उसने कि फाइंड द एरिया इन द मीटर स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें? आप सबसे पहले आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. एंड 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर. क्लियर है बेटा? अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है. अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो आप डिवाइड बाई क्या कर देते? 100 कर देते इसको मीटर में करने के लिए. पर यहाँ कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 100 इंटू 100 से. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपके पास है तो 1/100 इंटू 1/100 और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर. मतलब 2 टाइम्स आपके पास 100 से डिवाइड होगा तब आपका ये मीटर स्क्वायर में चेंज होगा. अगर मैं बात करती हूँ मीटर क्यूब में करना होता तो आप 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 करते. ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता, आपको मीटर क्यूब में करना है तो आप 3 टाइम्स 100 से उसे क्या करोगे? डिवाइड. ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेटा आप किससे डिवाइड करोगे इसको? 100 इंटू 100 से. तो करते हैं 100 इंटू 100.
अब 2 0 से 2 zeros कैंसिल, ये भी 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आप किस में कन्वर्ट कर चुके हो, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल आंसर बेटा कितना आ गया आपके पास, 1584 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड है वो कितना है आपके पास, 1584। इज दिस क्लियर बेटा? सो कन्वर्टिंग मीटर स्क्वायर into centimeter square, what you will do, multiply it with 100 into 100. But by converting centimeter square into meter square, what you will do, divide it by 100 into 100. Is this clear beta? So this is question number 4. Now let us move on to the question number 5, and that we will do in the next video.